आपके लिए हम लेकर आए हैं जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 है। तो आप देख रहे हो एक कोर्स में एक्चुअल में दो कोर्स हैं, आरएमसी प्लस एएमसी इज इक्वल टू क्रैश कोर्स 2.0। पुरानी गलतियों से सीखकर हम आगे अगले वाले अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ अच्छा कर पाएं। आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस बैच के साथ। इतने बेहतरीन टीचर मिल रहे हैं, पढ़ लो यार। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 आपके लिए हम लेकर आए हैं और इस क्रैश कोर्स की जरूरत आपको क्यों है पहले हम वो समझेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपने उसमें यह एनालिसिस किया होगा कि कुछ चैप्टर हमारे रह गए हैं जो हमारे अच्छे से कवर नहीं हो पाए थे, या हम कुछ चैप्टर का रिवीजन नहीं कर पाए हैं, या हमारे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब उसमें हम पढ़ तो रहे थे लेकिन जब सवाल हमारे सामने आ रहा था तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो यही सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 है। किस तरीके से वो आपको आपकी तैयारी में मदद करेगा उसकी हम बात करेंगे। जैसे अगर देखा जाए, आपने इतने दिनों पढ़ाई की, ठीक है, आपने पूरा सेशन पढ़ाई किया, आप पेपर देने गए, आप पेपर से कुछ समय पहले तक रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन के टाइम पर आपके पास बहुत सारी कॉपीज थी और उन कॉपीज को जब आप रिवाइज करने बैठे थे तो कई सारी चीजें आपकी छूट गई थी और आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर पाए और उस वजह से हो सकता है आपका पेपर अच्छा ना गया हो। तो हम लोग आपके लिए इसलिए ये कोर्स लेकर आए हैं कि आप अच्छे से रिवाइज कर लो चीजों को, जहां भी गैप्स हैं उसको आप कवर कर लो और ये जो जनवरी अटेम्प्ट आपका जैसा भी गया है, आप अप्रैल अटेम्प्ट आपका वैसा ना जाए। पुरानी गलतियों से सीखकर हम आगे अगले वाले अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ अच्छा कर पाएं, इसी के लिए हम आपके सामने हैं, है ना। तो पहली बात, अगर हम बात करें किसके लिए ये कोर्स हो सकता है जो बहुत बेनिफिशियल हो, तो पहली बात, जेई अल्टीमेट 2.0 क्रैश कोर्स की प्राइस कितनी है आपके सामने लिखी हुई है ना। बहुत कम प्राइस में आपके सामने लेकर आए और इंडिया के बहुत बेहतरीन टीचर हैं ये, बहुत बेहतरीन टीचर हैं ये। आप एक बार पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलिए बैच की डिटेल पर चलते हैं। बैच डिटेल अगर हम बात करें, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट, अगर आपकी रिवीजन में कमी रह गई है तो आप इस पूरे बैच से रिवाइज कर सकते हैं चीजों को अच्छे से, क्योंकि जो यहां पर फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, जो बेहतरीन हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो आपको जब पढ़ाएंगे ना, आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, है ना। तो रिवीजन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे जो आप अच्छे से पहले नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, अगर आपके कुछ चैप्टर छूट गए हैं, है ना, तो जो आपके गैप्स हैं उसको आप फिल करें। भाई हो सकता है कि आपको कुछ कोई चैप्टर छूट गया हो। भाई फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा कि सबको पता है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी होगा, लेकिन हो गया। तो आपके कुछ चैप्टर हो सकता है कि छूटे हो या सही से तैयार नहीं हो पाए हो, तो जो गैप्स हैं उसको आप फिल कर सकते हो। तो आप प्रॉपर रिवीजन भी कर सकते हो इस बैच से, आप गैप्स को फिल भी कर सकते हो इस बैच से। और क्या है आपके लिए, एआईटीएस एकदम फ्री है इस बैच के साथ, तो आप टेस्ट पेपर भी दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि एआईटीएस, जब आपका सेशन चल रहा होगा तो उस सेशन के दौरान टेस्ट लिए जाएंगे, वो भी टेस्ट होंगे प्लस एआईटीएस भी होंगे, है ना। तो एआईटीएस इसमें फ्री आपको मिल रहा है, जिसकी कुछ प्राइस होती है, लेकिन इस बैच के साथ आपको फ्री दे रहे हैं। और क्या कर सकते हो आप टेस्ट पेपर्स जो हैं, जो क्लासेस जब हो रही होंगी तो उस दौरान टेस्ट हो रहे होंगे, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि हम कहां पर हैं और कहां पर नहीं हैं। कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमने तो पूरा पढ़ रखा है, क्या हम दोबारा शुरू से चालू करें? बेटा जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या जो गैप्स को फिल करना चाह रहे थे, जो रिवाइज करना चाह रहे थे, आप सिर्फ वही पढ़ें जो आपका कमजोर है, जो आपका वीक पोर्शन रह गया है, जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसका क्वेश्चन आपसे जेई मेन में बन जाए अप्रैल अटेम्प्ट में। तो आप जरूरी नहीं कि आप हर लेक्चर देखें। भाई जैसे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वो 5 लेक्चर का है, 5 लेक्चर में सपोज वो चैप्टर हो रहा है, आपका सिर्फ कुछ ना कुछ ही वहां पे छूटा हुआ था, गैप था, तो आप सिर्फ उतना ही पार्ट कवर करें, है ना। तो वो सब हम बातें करेंगे बैच की डिटेल में। पहले कुछ डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूं कि जैसे रिवीजन की कमी हो, आपके कुछ गैप्स रह गए हो, एआईटीएस आपको फ्री मिल रही है, टेस्ट पेपर जो हैं आपके हो रहे होंगे लगातार कंटिन्यूअस सेशन के दौरान, तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं। तो बैच डिटेल की अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो सबसे पहली बात,
कोर्स जो है वो इंग्लिश में होगा, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में पढ़ाते हैं वही वाला है ना। तो कोर्स जो है वो किस में होगा, इंग्लिश में चलेगा। और कंप्लीट जेई का सिलेबस करवाया जाएगा आपको, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपको, क्योंकि आपको ये पता है कि जेई में जो सवाल आते हैं ना, जेई मेन में आपने अभी पेपर देके आए होगे तो आपने ऐसा फील किया होगा, लगभग हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लगभग हर चैप्टर से चीजें आ रही हैं। तो सारा सिलेबस कराना बहुत जरूरी है और वो हम कराएंगे, है ना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस कोर्स को दो पार्ट में तोड़ा गया है, इस कोर्स को दो पार्ट में तोड़ा गया है, क्योंकि जेई भी तो दो पार्ट होते हैं, एक जेई मेन और एक जेई एडवांस, है ना। तो दो पार्ट में, पहला है आरएमसी। आरएमसी का मतलब है रैंकर मास्टर कोर्स। ये कब तक चलेगा और ये किसके लिए है, ये जेई मेन के लिए है और ये 25 मार्च तक चलेगा। इसमें आपको सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे। अब उसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन ज्यादा रहेगा, पीवाईक्यूज ज्यादा आपको करवाए जाएंगे, है ना। बहुत जो मतलब जेई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको सारी यहां करवाई जाएंगी, ठीक है। तो रैंकर्स मास्टर कोर्स में भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम। ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ाएं, थ्योरी भी पढ़ाएंगे भैया, थ्योरी भी आपकी पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, है ना। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, ठीक। पीवाईक्यूज वगैरह भी इसमें करवाए जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आपको टेस्ट का प्लानर वगैरह देखना है तो आप ऐप में जाकर पूरा टेस्ट का प्लानर, पूरा कोर्स का प्लानर कि कितना क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, किस डेट में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, है ना। आप ऐप में जाके देख सकते हैं। फिर आपके कुछ मॉक टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद पेपर भी तो दोगे भैया अप्रैल का। तो अप्रैल वाला पेपर देने के बाद जब आप वापस आओगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि 25 मार्च को आपको छोड़ दिया। जो क्रैश कोर्स है वो एक्चुअल में जेई मेन प्लस एडवांस दोनों मिलाकर है, ये सिर्फ जेई मेन का नहीं है। तो जब तुम अप्रैल अटेम्प्ट देकर आओगे और आपका अप्रैल अटेम्प्ट जब अच्छा होगा और अगर आपने इस कोर्स को फॉलो कर लिया तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट होने वाला है। मतलब जो आपके जनवरी में नंबर आ रहे थे, इस कोर्स के बाद आपके कम से कम 30% नंबर बढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिसके जनवरी में 20 नंबर या 40 नंबर या 100 नंबर आ रहे थे वो एकदम अलग ही लेवल पे निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, निकल भी सकता है ना। लेकिन ये है कि अगर आप ये कर लोगे तो कम से कम 30% एनहेंस तो हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सर हमारी तो जीरो तैयारी है। भाई जीरो प्रिपरेशन वाले अब हो सकता है कि मेहनत करें इतनी कि वो इस कोर्स से भी सिलेक्ट हो जाएं, पॉसिबिलिटी है ना, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है ना, जीरो प्रिपरेशन वाले। लेकिन अगर आपकी मॉडरेट प्रिपरेशन है, ठीक है, या आपका अच्छा प्रिपरेशन है, आपको रिवाइज करना है, अच्छा प्रिपरेशन है, आपको रिवाइज करना है, तो ये वाले बच्चे ज्यादा फोकस करें। जीरो प्रिपरेशन वाले, अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि यार मतलब वो इस कोर्स को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो कर लेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो बढ़िया नंबर ला पाए, है ना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मॉडरेट और रिवाइज करने के लिए, जिसकी मॉडरेट प्रिपरेशन है, कुछ गैप्स हैं उसको फिल करना है, टेस्ट देना है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं या रिवाइज करना है, तो उसके लिए ये चीजें जो आप खुद से रिवाइज नहीं कर पाते हो, आपकी कॉपी बहुत मोटी हो चुकी है, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इस कोर्स को फॉलो करो, बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, आप टेस्ट भी दे पाओगे और इतने बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाएंगे यार, हैं। इस समय पर आपको जरूरत है कि आपको जबरदस्त टीचर रिवाइज करा दें, आपको जरूरत है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप फॉलो कर सकते हो, जिसकी मॉडरेट तैयारी है वो भी फॉलो कर सकते हो। फिर आपका एएमसी चालू होगा, ठीक है, फिर आपका एएमसी चालू होगा, एडवांस मास्टर कोर्स, और ये जाएगा जेई की डेट तक, जेई एडवांस की डेट तक, है ना। मतलब जेई एडवांस की आपको तैयारी करवाई जाएगी, इसमें जेई एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप देख रहे हो एक कोर्स में एक्चुअल में दो कोर्स हैं, आरएमसी प्लस एएमसी इज इक्वल टू क्रैश कोर्स 2.0 जेई अल्टीमेट, है ना। तो ये कहानी है, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे लेक्चर जो है बेटा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएंगे। सर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों दे रहे हो? रिकॉर्डेड फॉर्म में हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब समय बचा है कम, और रिकॉर्डेड फॉर्म वाले लेक्चर की अच्छी बात यह होती है कि आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अपने हिसाब से चलना है, हम आपको प्लानर बना के दे रहे हैं कि इतने से इतने बजे तक ये लेक्चर आएगा, इतने से इतने बजे तक ये लेक्चर आएगा, अभी बताऊंगा आपको। प्लानर हम बना रहे हैं, उसको फॉलो आपको करना है। बस ये है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर वो रहेगा तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म की खास बात यह है कि आपको मान लो कोई एक लेक्चर है, उसकी कुछ चीजें आपको अच्छे से आती हैं, सिर्फ कुछ गैप ही आपके रह गए थे कि चलो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लें हम,
है ना भाई। क्या क्या हो सकता है, आपको पूरा चैप्टर ना आता हो तब भी आप पूरा देख लो, है ना। चैप्टर ही नहीं आ रहा तो देखना ही है। अगर मान लो किसी चैप्टर का माइक्रो टॉपिक में दिक्कत आ रही है, भाई उस चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक दिक्कत आपको दे रहा था बहुत दिनों से, तो उसको देख लो। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वो ज्यादा आसान रहता है देखना, और आप इसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है, 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का अभी इस समय अगर बात करें क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा जरूरत होती है रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि आप उसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो समय बचा के। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स की क्या खास बात होती है, आपको पीडीएफ नोट्स से क्या फायदा लेना है, आपको बस क्या करना है, जैसे ही आपके पास नोट्स आ जाते हैं आप क्या करो, नोट्स पहले देखो। भाई लेक्चर अपलोड होता है, लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी अपलोड होते हैं। आपने सबसे पहले नोट्स देखे और उसमें ये देखा कि अच्छा अच्छा ये चीजें सर ने पढ़ा रखी हैं, अरे हां ये वाली चीज मेरी कमजोर है, तो आप तुरंत फटाक से लेक्चर में गए और 2x स्पीड में आगे बढ़ा के आप वहीं पहुंच गए जो सर ने पढ़ाया है, और बढ़िया खूबसूरत तरीके से सब लोग पढ़ा रहे होंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे होंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 2 घंटे के लेक्चर होंगे आपके। देखो जरा, मंडे से लेकर सैटरडे तक चलेंगे, तो आप देख रहे हो 6 दिन चल रहे हैं लेक्चर, 6 डेज इन अ वीक, और 2 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं और 3 लेक्चर हो रहे हैं, यानी कि लगभग लगभग 6 घंटे तो आप लेक्चर को ही दे रहे हो। उसके बाद डीपीपीज आपको मिलेंगी, डीपीपीज आप सॉल्व करोगे तो लगभग 3-4 घंटे तो डीपीपी में लगेंगे। तो इसका अप्रोक्सीमेशन ऐसा मान लें कि 10 घंटे आप पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हो, और अगर आपने उसमें 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा डाल दिए अपने सेल्फ स्टडी के, तो 12-13 घंटे बहुत होते हैं यार एक दिन में। और अब समय आ गया है भाई इतनी मेहनत करने का। जनवरी अटेम्प्ट में आपने देख लिया ना आपके साथ क्या हुआ, आपको बस एग्जाम देके ये फील हुआ यार थोड़ा सा और बढ़ लेते, यार ये वाली चीज कोई समझा देता, यार ये वाला क्वेश्चन यार आता हुआ मेरे से गलत हो गया। यही हुआ ना, आपने एनालिसिस तो किया होगा ना पेपर का, जब आप पेपर देके आए होगे, नहीं किया तो एनालिसिस कर लो और अपनी वीकनेस को पहले पता कर लो कि मैंने जब जनवरी अटेम्प्ट दिया तो मुझे ये फील हुआ कि मेरा ये वाला टॉपिक या ये वाला सब टॉपिक या ये वाला चैप्टर या ये वाले सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत आ रही है, तो इसको मैं कवर करना चाहता हूं ताकि मेरा अप्रैल अटेम्प्ट अच्छे से जाए। तो वही चीज आपको यहां करवाई जा रही है। तो जो भी आपकी वीकनेसेस है ना उसको आप ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, आपने पेपर दिया आपको खुद पता चल गया होगा कि हां ये मेरी वीकनेस है, वो हमारे साथ कवर कर लो, है ना। तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी अब आने वाले अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो आप लगभग लगभग 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहे होगे डेली, तो सोच लो आप बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो ये क्रैश कोर्स आपका इंप्रूवमेंट कराने के लिए ही लाया गया है, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट को हम टारगेट कर रहे हैं अप्रैल को, है ना, लेकिन साथ साथ प्लस एएमसी भी है आपके पास एडवांस। जब आपका मेन का पेपर हो जाएगा ना अप्रैल वाला, उसके बाद एडवांस की तैयारी कराएंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखो, डीपीपीज आपको मिल रही हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। मान लो डीपीपी में किसी सवाल में आपको दिक्कत हो गई कि यार ये वाला कैसे किया, तो आप ऐप में तो डीपीपी अपलोड होती है क्विज फॉर्मेट में, आप क्विज फॉर्मेट में एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। एक उसमें टाइमर भी होता है, तो वो भी एनालिसिस कर सकते हैं। जो सवाल नहीं आए उसको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं कि अच्छा अच्छा वीडियो उसके होते हैं क्वेश्चंस के, वो आप देख सकते हैं, है ना। शेड्यूल टेस्ट होंगे, ये आपको प्लानर मिलेगा ऐप में, है ना। इसका प्लानर आपको ऐप में मिल जाएगा, क्या कोर्स प्लानर है क्या टेस्ट प्लानर है वो आपको सारा ऐप में मिल जाएगा। द कंप्लीट कोर्स विल बी एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट टिल जेई 2023 एग्जाम। मतलब जेई एडवांस जब तक ना हो जाए तब तक ये बैच खुला रहेगा। लेकिन आपको 2 पार्ट हैं, आरएमसी और एएमसी। आरएमसी वाला अप्रैल तक ही है और उसके बाद आप एएमसी पे फोकस करोगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया मतलब आप क्वालिफाई हो गए जेई एडवांस के लिए, तो है ना। मतलब ये कोर्स चलेगा जेई एडवांस तक। 6 फरवरी से जैसा कि आपको बताया गया स्टार्ट हो रही क्लासें और 25 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर इतने कम ड्यूरेशन में आप कितना पढ़ा दोगे, 2-2 साल लोग पढ़ाते हैं, 1-1 साल पढ़ाते हैं। भाई क्रैश कोर्स का मतलब होता है क्रिस्प थ्योरी, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये जो आपने अभी टीचर्स देखे थे ना, अभी अपन और देखेंगे, ये माइंड ब्लोइंग टीचर्स हैं भाई। इन लोगों ने सबने डिजाइन किया हुआ है कि हमें इतने टाइम में क्या चीज हम पढ़ाएं बच्चे को कि उसके इंप्रूवमेंट आ जाए नंबर्स में, है ना। तो वो सारा का सारा डिजाइन किया हुआ है। देखिए जरा, नो योर फैकल्टीज। सबसे पहले हैं हमारे साथ
विनयकांत भल्ला सर, बहुत जबरदस्त फिजिक्स के टीचर, देखिए बहुत जबरदस्त टीचर है ना। बीटेक किया हुआ है, 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सर को, एकेडमिक हेड रह चुके हैं सर, और भाई 100% वालों को मेंटर किया हुआ है। तो विनयकांत सर का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जानते ही आप, है ना। तो बहुत जबरदस्त फिजिक्स के टीचर हैं सर, और मजा बांध देंगे जब आप पढ़ोगे ना, इनसे आनंद आ जाएगा एकदम, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रिंस सर हैं हमारे साथ, और आप सभी लोगों ने हमको बधाइयां भी दी थी कि सर प्रिंस सर आ गए हैं। तो प्रिंस सर फिजिकल केमिस्ट्री लेंगे इस बैच में। आपके जो भी टॉपिक्स कमजोर हैं वो आप सर के साथ कवर करें, जहां भी गैप्स हैं, जो जी चीज आपको रिवाइज करनी है सर के साथ आप रिवाइज करें, मजा आएगा आपको, ठीक है। सर ने बीटेक किया हुआ है MNIT जयपुर से, ज्वाइंट डायरेक्टर थे सर ईटूज इंडिया के, अब ईटूज इंडिया पार्ट है PW का, ठीक है। सभी लोगों को बधाइयां। 12 साल या इससे भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है सर को पढ़ाने का, और AIR 33 JEE मेन में सर ने निकाली है, और 103 एडवांस में, और भी रैंक्स निकाली होंगी, PPT होती तो थोड़ा कम लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, सोचो। तो प्रिंस सर वैसे भी आप जानते हो, कोई मतलब पुराना नाम तो है नहीं, अगर आपने सर की शकल भी देख ली तो आप पहचान गए होगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे और आपके सबके प्यारे रोहित अग्रवाल सर, जबरदस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर, मजे बांध देते हैं सर, एकदम आनंद आ जाएगा आपको, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे रोहित अग्रवाल सर, 11 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है सर को, और बहुत सारी रैंक्स निकाली हैं KVPY, NTSC, JEE एडवांस, JEE मेन में सब जगह, और 4 किताब लिखना बड़ी बात है भाई। तो 4 किताबें सर ने लिखी हुई हैं। तो आप सोच लो कि आपको किस प्रकार का कंटेंट मिलने वाला है, और आपको पता है अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है ना। तो ये मतलब बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं यार, आपको जुड़ना चाहिए इनके साथ। आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अर्पित भारद्वाज सर, आपको बहुत बेहतरीन टीचर हैं, और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं सर, मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से आपको सारी चीजें सिखा के ले जाएंगे। 6 साल से ज्यादा का सर को एक्सपीरियंस है, ठीक है। JEE में भी, एडवांस में भी, मतलब मेन में भी, एडवांस में भी, नीट में भी। सर ने MSc किया हुआ है केमिस्ट्री में IIT मंडी से, CSIR NET JRF क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं। तो आप सोच रहे हो किस प्रकार के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब ये चीजें देख के ही मतलब लोग घबरा जाते हैं। गेट भी निकाला सर ने, CSIR भी निकाला है, तो मतलब क्या ही मतलब कंटेंट होगा, आप सोच लो। तो बहुत बढ़िया सर पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। और मैथ्स पढ़ाएंगे तरुण खंडेलवाल सर, 12 साल से भी ज्यादा का सर को एक्सपीरियंस है, बीटेक किया हुआ सर ने IIT दिल्ली से। सर की खुद की 289 रैंक थी, है ना, और 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को मेंटर किया है, और अब PW में तो बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर ही रहे हैं, है ना। तो ये कुछ सर ने रैंक्स निकाली हैं, 21, 32, 36, 54, 86, 105 और मैनी मोर, है ना। तो मतलब आप देख रहे हो किस लेवल के टीचर आपको इस बैच में दिए गए हैं। आप अगर पढ़ोगे ना, अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि नहीं मुझे तो जो सर पढ़ा रहे हैं सिर्फ इन्हीं पर फोकस करना है, सर जो गाइडेंस हमें दे रहे हैं, सर जो कंटेंट हमें दे रहे हैं, सर जो क्वेश्चन हमें होमवर्क दे रहे हैं, हमें बस यही फॉलो करना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके नंबर 30% से ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके नंबर बढ़ जाएंगे, सही बता रहा हूं। अगर आपने फॉलो कर लिया जो सर लोग बोल रहे हैं ना, अगर उसको फॉलो कर लिया ना, तो आपके नंबर जरूर बढ़ने हैं, और आपके नंबर बढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आप ही के लिए कोर्स है। ये मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है तो आप अपनी मनमर्जी चला लोगे कि नहीं हम तो सुबह पढ़ेंगे फिजिक्स, शाम को पढ़ेंगे केमिस्ट्री, दिन में पढ़ेंगे मैथ्स। देखो उससे होता क्या है, आप अपने हिसाब से तो पढ़ते हो लेकिन ज्यादा दिन नहीं पढ़ पाते। आप अपने हिसाब से सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन पढ़ सकते हो। आप हमारे साथ आइए ना, हमारा शेड्यूल फॉलो करिए। हमने शेड्यूल बना रखा है, ये आप ही के लिए तो बनाया है कि भैया सुबह 9 से 11 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक। 11:15 से 12:45 तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, पीसी चलेगी, फिर ओसी भी चलेगी, है ना, पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। 1:15 से 3:15 तक मैथ्स का लेक्चर अपलोड होगा, आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक। 3:30 से 5 बजे तक अल्टरनेट डेज में केमिस्ट्री में आईओसी भी चलेगी। आपको पता है कि समय कम है, तो आपके एक दिन 3 लेक्चर हैं और एक दिन 4 लेक्चर हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप ये शेड्यूल फॉलो करो, क्योंकि आपको पता है ना पेपर तो दिन में होता है, तो अब रात वाली पढ़ाई मत करो, अब रात वाली पढ़ाई मत करो।
पूरा दिन जागने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हो तो पेपर दिन में होता है, तो आपका माइंड दिन में ज्यादा चलना चाहिए, है ना, आपका माइंड दिन में ज्यादा चलना चाहिए। तो सुबह 9 बजे से लेकर अगर आप 5 बजे तक इतना समय अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका माइंड अपने आप ही ट्रेन हो जाएगा। देखो, जब हम एकेडमिक्स वाली बातें करते हैं ना कि भाई लेक्चर, कंटेंट, ये सारी चीजें ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है आपकी हेल्थ। भाई आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। हेल्थ सही नहीं होगी, पेपर वाले दिन खराब हो गई मान लो, या पेपर से 2 दिन 4 दिन पहले खराब हो गई, तो क्या कर लोगे फिर? तो हेल्थ का भी आप ध्यान रखें और अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। यानी कि जब आप 9 से 5 तक का जो टाइम है, 9 से 5 तक का टाइम आप पढ़ाई में गुजारोगे तो आप एग्जाम में भी बहुत ज्यादा अटेंटिव होगे। तो अब आप रात में पढ़ना बंद कर दो। अगर आप रात में पढ़ रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो भाई मैं बता रहा हूं बहुत गलत कर रहे हो। आप दिन में पढ़ो, रात सोने के लिए। और अभी जनवरी से अप्रैल के बीच में तो रात में तो भाई बिल्कुल मत पढ़ो, रात में सो, दिन में पढ़ाई करो। क्योंकि ये जो समय है ना, इसी समय में ही आपको अटेंटिव रहना, पेपर दिन में होता है। ठीक, तो ये हमारा शेड्यूल है। और आपको AITS की जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसका कुछ कॉस्ट था लेकिन हटवा दिया गया है, फ्री कर दिया है आपके लिए। तो आप AITS टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे सकते हो। आप ये पता कर सकते हो कि भाई आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो ऑल इंडिया लेवल पर। स्प्रिंट करके जो मटेरियल है वो उन बच्चों के लिए, कई बच्चे होते हैं कि सर हम कॉपी से या किताब से पढ़ें, है ना, ऐसा भी होता है ना। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हम तो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं और अगर कोई बुक हो जाए तो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अगर कोई बुक मिल जाए। तो स्प्रिंट का स्टडी मटेरियल है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है ना। तो आप ये कर सकते हो। लगभग 60 दिन का स्टडी प्लान है ना, लगभग 60 दिन का आपको इसमें स्टडी प्लान पूरा मिल रहा है। क्या है? ठीक है, जेई मेन लेवल टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, जेई मेन पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं, सॉल्यूशन दिया गया है इसका। भाई क्या है? बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, क्योंकि आपको पता है एग्जाम पैटर्न क्या है इस बार का। मेन का तो पेपर आपने जनवरी का दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्रिस्प थ्योरी इसमें दी है, लेवल वाइज क्वेश्चन है ना। 13 ईयर के PYQ हैं, जेई मेन और जेई एडवांस के। ठीक है, यहां जो लिखा ना जेई मेन पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, वो एक्चुअल में 13 ईयर के हैं, है ना। तो ये 5 ईयर के अभी लेटेस्ट में डाले गए होंगे इसमें। तो ये स्प्रिंट मटेरियल आपके लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो, कोई बुक हो आपके पास कि आप क्विक रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए। ठीक है, लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा, लेकिन थैंक यू के साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करें तो आप सिर्फ इसलिए ज्वाइन ना कर लें कि सर ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपने दिया है इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया है। ये कभी अपने दिमाग में ना लाएं। हम लोग जो आपके लिए यहां से सप्लाई कर रहे हैं, भाई आपको बैच दे रहे हैं, आपको AITS दे रहे हैं, आपको DPPs दे रहे हैं, इतनी कम कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है, तो इसका फायदा लें। इसका फायदा कैसे लें? जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुने, क्लास में एकदम अटेंटिव रहें। ठीक है, और आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो ऐप में। भाई रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो क्लास है उसमें आप डाउट भी नीचे लिख सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो स्लाइड वाइज। तो आप डाउट पूछें, आप AITS पेपर को अटेम्प्ट करें, आप टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करें। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस बैच के साथ। ऐसा नहीं कि सर, इसको मात्र एक बैच मत मानना कि सर जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 लॉन्च हुआ, सर हमने ले लिया, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं। हमने कोई बैच ज्वाइन किया तो उससे आपने क्या सीखा, क्या आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आया, जो कि अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो आपको यह सोचना है कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में जो हमारी गलतियां रही हैं, या हमारा सिलेबस किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, या हमारे चैप्टर में कुछ गैप्स रह गए, या कुछ चैप्टर हमारे वीक रह गए, या कोई कॉन्सेप्ट में आपको बहुत समस्या आ रही है, तो यही छोटे 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 ब्लॉक्स को अगर आप जोड़ लोगे तो एक लंबी चेन बनेगी जो आपको जेई मेन तक ले जाएगी। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इस बैच से आप पूरा फायदा लो ना। इतने बेहतरीन टीचर आपको मिल रहे हैं, इतने बेहतरीन टीचर मिल रहे हैं, पढ़ लो यार। थोड़ा सा बस कष्ट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको सिलेक्ट होना है, अच्छे परसेंटाइल आपको लेने हैं, और जेई एडवांस तक का कोर्स है वैसे ये देखो, तो अगर आप जेई मेन में अच्छे परसेंटाइल लेकर आए तो जेई एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब हम लोग तो आपको धक्का दे रहे हैं, आप ही नहीं उठना चाह रहे। हम लोग तो पुश लगा रहे हैं ना अपनी तरफ से।
हमें लगा कि भाई बच्चों के कुछ गैप्स रह गए हैं, कोर्स आना चाहिए, तो तुरंत आपके लिए कोर्स आ गया। बस मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम लोग कितना करेंगे? देखो, हम लोग आपको धक्का दे सकते हैं, चलना तो आपको अपने पैरों पे ही है ना। हम लोग अपनी तरफ से आपको पुश दे सकते हैं, आपको लेक्चर्स दे दिया, आपको डीपीपी दे दिया, आपको टेस्ट दे दिया, आपको एआईटीएस दे दिया, आपको मटेरियल दे दिया। करना तो आपको खुद ही है। आपके सामने सारा चीज रखा हुआ है। जब तक खुद की इच्छा नहीं होगी कि हाथ उठाएं कुछ खाएं, तब तक कैसे खा पाओगे? ठीक है, तो मेरी तरफ से जिनका जेई मेन अच्छा गया, जिनका जेई मेन अच्छा गया, बढ़िया परसेंटाइल आ रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक है। और जिनका अच्छा नहीं गया, उन बच्चों से मैं बिल्कुल बोलूंगा कि इस कोर्स में आप आओ एक बार, बहुत मजा आएगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरे ये कॉन्सेप्ट वीक थे, वो एकदम स्ट्रांग हो रहे हैं। बहुत बेहतरीन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और बेहतरीन तरीके से आपको डीपीपी, आपको टेस्ट पेपर, आपको एआईटीएस, सब कुछ तो मिल रहा है। सारी चीजें आपके सामने, पढ़ना आपको है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी 2 महीने की मेहनत है। सही बता रहा हूं, इंप्रूवमेंट बहुत आने वाला है। इस बैच के साथ जुड़ गए तो इंप्रूवमेंट बहुत आने वाला है। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है कि पढ़ाई करें, है ना, और अच्छे नंबर लाएं, मार्क्स को इंप्रूव करें अपने। मिलते हैं बेटा फिर बाद में, तब तक के लिए ओके बाय।